प्रिय शिक्षार्थियों, आप सबका स्वागत है। अब हम चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक के अभ्यास में सबसे पहले यहाँ पर हमें समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। लिखा है चित्राणि पश्यन्तु अर्थात चित्रों को देखो, वाक्यानि च और वाक्यों को पठन्तु पढ़ें। यहाँ एक चित्र है ये सामने, जिसमें एक अध्यापिका बोर्ड पर कुछ लिख रही है, श्यामपट्ट पर कुछ लिख रही है और उसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है हरे रंग की पट्टिका में एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। और तत्पश्चात एक बालक है जिसके कंधे पर बैग है और पीठ पर बैग है उसके, और लिखा हुआ नीचे एषः छात्रः अर्थात यह छात्र। उसके पश्चात दिया हुआ हमारे पास एक फलक है अर्थात जिसको बोलते हैं टेबल, मेज, उस पर एक पुस्तक रखी हुई है और नीचे लिखा है एतत् पुस्तकम अर्थात यह पुस्तक है। अब इसमें हम पहले वाक्य को पढ़ें तो यहाँ लिखा है एषा अध्यापिका अर्थात यह अध्यापिका छात्राय, छात्र को पुस्तकम आनयति, पुस्तक लाती है, छात्र के लिए पुस्तक लाती है। यह अध्यापिका छात्र के लिए पुस्तक लाती है। छात्राय चतुर्थी विभक्ति है, जैसे रामाय। यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पर आप थोड़ा दृष्टि डालें, एक बार उन्हें देखें अच्छे से। अब दूसरा यहाँ पर दे रखा है हमारे पास एवमेव एषा अध्यापिका, इसी प्रकार यह अध्यापिका छात्रायै, छात्रा के लिए पुस्तकम आनयति, लाती है, पुस्तक लाती है। पहले सेंटेंस में दे रखा है छात्र के लिए पुस्तक लाती है, दूसरी में छात्रा के लिए, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद यहाँ दे रखा हुआ है। अब अगला है सह छात्रः परीक्षायै पठति, वह छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहा है। परीक्षायै चतुर्थी का एक वचन, लतायै की तरह, परीक्षा आकारांत स्त्रीलिंग। चतुर्थ वाक्य है सा छात्रा स्पर्धायै धावति, वह छात्रा स्पर्धा के लिए दौड़ रही है। स्पर्धा कहते हैं कंपटीशन को। सह बालकः क्रीडनाय गच्छति, वह बालक खेलने के लिए जाता है। सा बालिका क्रीडनाय गच्छति, वह बालिका खेलने के लिए जाती है। अब कहता है अधुना, अब ऊपरी लिखितानि वाक्यानि, अब ऊपर लिखे हुए वाक्यों को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानां, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर लिखन्तु, लिखें। अब बोलते वाक्यों को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहले में दिया है अध्यापिका कस्मै पुस्तकम आनयति, अध्यापिका किसके लिए पुस्तक लाती है, तो ऊपर हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस था, उसमें लिखा था छात्र के लिए अर्थात छात्राय, तो यहाँ पे दिए उन्होंने छात्राय लिखा हुआ है। अब अगला है अध्यापिका कस्यै पुस्तकम आनयति, अध्यापिका किसके लिए पुस्तक लाती है, तो था छात्रायै अर्थात छात्रा के लिए। फिर उसके बाद तृतीय था हमारे पास तीसरा, छात्रः कस्यै पठति, छात्र किस लिए पढ़ रहा है, तो उत्तर है परीक्षायै, क्योंकि हमने ऊपर वाक्य में पढ़ा कि छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है। अगला है छात्रा कस्यै धावति, जो छात्रा है वह किस लिए दौड़ रही है, उसमें हमने पढ़ा था स्पर्धायै, स्पर्धा के लिए। तत्पश्चात अगला था बालकः किमर्थम गच्छति, बालक किस लिए जाता है, तो किस लिए जाता है बालक, क्रीडनाय अर्थात खेलने के लिए। तत्पश्चात एक और प्रश्न था बालिका किमर्थम गच्छति, बालिका क्रीडनाय। अब यहाँ आप देखेंगे इनको एक बार तो आप इसमें पाएंगे कि ये जो उत्तर हैं ये हमने पहले पढ़े हैं। ये ऊपर आप देखें जो भी इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, यानी कि जो स्थूल अक्षर हैं, जैसे छात्राय छात्राय, परीक्षाय स्पर्धाय, क्रीडनाय क्रीडनाय, यही हमारे उत्तर आ रहे हैं। अब प्रश्न करता है ये अत्र वयम किम पश्यामः, यहाँ हम क्या देखते हैं, और उत्तर में लिखता है उत्तरम अत्र वयम पश्यामः यत्, यहाँ हम देखते हैं कि, यत् शब्द का अर्थ वैसे जो होता है, परंतु जब वाक्य में आता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि। अत्र वयम पश्यामः यत्, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ हम देखते हैं जो, वो गलत हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि, यत् का अर्थ यहाँ पे क्या आ जाएगा कि। कर्ता
यदर्थम, यदर्थम का अर्थ है जिसके लिए, कर्ता जिसके लिए, कार्यम करोति कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य कर, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जैसे छात्राय छात्र के लिए, छात्राय छात्रा के लिए, परीक्षाय परीक्षा के लिए, स्पर्धाय स्पर्धा के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, तत्र चतुर्थी विभक्ति ही भवति वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पे लिखा है प्रयुक्ता अस्ति, अर्थात वहाँ चतुर्थी विभक्ति जो है वह प्रयोग की जाती है। कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है, जैसे बालक परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, तो किस लिए पढ़ रहा है बालक, बालक तो करता है पढ़ने वाला यहाँ पर किस लिए पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है परीक्षा के लिए, तो परीक्षा में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब आगे लिखता है एतेषु पदेषु इन पदों में संप्रदान कारकम अस्ति, इन पदों में, यहाँ इन शब्दों में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। और लिखता है यत्र संप्रदान कारकम भवति, जहाँ संप्रदान कारक होता है, तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अब इसके बाद इसका अभ्यास कार्य हम करते हैं। अब है हमारे पास अभ्यास, अधोलिखितेषु वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में मंजूषायाम प्रदत्त पदे, मंजूषा में दे रखे हुए पदों से शब्दों से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु खाली स्थान भरें। पहला क्या है हमारे पास मंजूषा में जो शब्द रखा है वह है रक्षणाय रक्षा के लिए, युद्धाय युद्ध के लिए, नृत्याय नाचने के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए। इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। अब पहला हमारे पास वाक्य है छात्रः डैश उपविशति, छात्र बैठता है, किस लिए बैठता है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं भोजनाय, युद्धाय, रक्षणाय, नृत्याय, पठनाय। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पठनाय, छात्र पढ़ने के लिए बैठता है। सभी कारक एक जैसे हैं। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि कई बार जो दोनों शब्द होते हैं एक वाक्य में अच्छे तरीके से सटीक बैठते हैं, इसलिए जब भी हम फिलअप करें तो फिलअप भरते वक्त, रिक्त स्थान भरते वक्त यह ध्यान रखा जाए कि ऐसा वाक्य जो दोनों जगह, ऐसा शब्द जो दोनों वाक्यों में उचित अर्थ को दर्शाता हो, अर्थात सेंस बन जाती हो। तो फिर भी एक बार ध्यान से देख लें, क्योंकि हमारे पास जो शब्द दिए होते हैं वह गिने चुने होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर भरते हैं खाली स्थान में। तो एक बार देख भी लें कि जो शब्द हमने यहाँ, अगर हमने पठनाय लिख दिए, इसकी जगह हम लिख दें छात्रः भोजनाय उपविशति, तो वाक्य वो गलत नहीं है, लेकिन क्या दूसरा वाक्य जो है वह सही होगा फिर उस शब्द को भरने के बाद, तो इसलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा है नराह भोजनाय तिष्ठन्ति, लिखा हो यहाँ पे लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं। सैनिकः डैश गच्छति, सैनिक डैश के लिए जाता है, किस लिए जाते हैं सैनिक, युद्ध के लिए, युद्धाय। अब है क्योंकि सैनिकों का संबंध युद्ध से ही है, रक्षण से ही है। अब है ईश्वरः डैश आगच्छति, ईश्वरः रक्षणाय आगच्छति, ईश्वर रक्षा करने के लिए आते हैं या आता है। ईश्वर यहाँ पर एक वचन में है, लेकिन आदर्थ में बहुवचन जब हम हिंदी में लिखेंगे। नर्तकी डैश सज्जी भवती, नर्तकी सुसज्जित होती है, किस लिए, नृत्याय अर्थात नाचने के लिए। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पर शब्द भरे हैं खाली स्थान की जगह पर, ये बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। अब साथ साथ में हम जहाँ उपपद विभक्तियों को देखते हैं उसमें हमने ये भी देखा हुआ, पिछली जो उपपद विभक्ति हमने पढ़ी उसमें लिखा था कि इन शब्दों के योग में जो है द्वितीय होती है और अमुक शब्दों के योग में तृतीय होती है। अब है हमारे पास चतुर्थी विभक्ति, लिखा है ध्यातव्यम यत्, ध्यान दे कि, किसका ध्यान रखें, लिखता है रुच नमः दा स्वस्ति इति पदानाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति, इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जहां ये शब्द लगेंगे वहां भी चतुर्थी विभक्ति ही लगेगी। जैसे रुच धातु, जैसे बालकाय मोदकम रोचते, रुच धातु आत्ने पद में चलती है, लट लकार में जैसे आएगी रोचते रोचेते रोचनते, इस तरह से अतेते अंते, इस प्रकार से चलती है रुच धातु। अब है नमः, जैसे शिवाय नमः। अब उसके बाद है दा, दा है देने अर्थ में, जैसे सह बालकाय भोजनम ददाति। फिर है स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अब है
उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उदाहरणों को देख करके खाली स्थान भरें। उपव्यक्तियों को आप नोट करते चलेंगे साथ साथ में, जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, समझ नहीं आएंगे तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में आपको भी बताया, शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, हिंदी में अर्थ आ रहा है शिष्य का कल्याण हो। तो शिष्य का के की कहाँ होता है? षष्ठी विभक्ति में। तो संस्कृत में अगर हम इसका साधारण अनुवाद करेंगे तो वाक्य हमारे पास बनेगा शिष्यस्य स्वस्ति, अर्थात शिष्य का कल्याण। परंतु स्वस्ति शब्द कहता है कि जब स्वस्ति शब्द लग जाए किसी के साथ, जैसे जिसका आप कल्याण करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं शिष्य के कल्याण की, तो शिष्य के साथ अगर स्वस्ति शब्द जुड़ा कल्याणार्थ में यहाँ पर, तो शिष्य से स्वस्ति नहीं होगा, शिष्य में चतुर्थी आ जाएगी, शिष्याय स्वस्ति, यह सेंटेंस बनेगा। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि ध्यान दें कि रुच नम नमः दा और स्वस्ति, इन शब्दों के योग में, इन पदों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे आपने ऊपर अभ्यास किया है वैसे ही यह भी आप ध्यान रख लें। अब आगे लिखता है यथा, जिस प्रकार बालकाय फलम रोचते, बच्चे को फल अच्छा लगता है। तो ये रोचते में रुच धातु है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर इन्होंने चतुर्थी विभक्ति लगाई है, साथ में शब्द दिया है बालक। अब अगला लिखता है डैश नमः। अब शब्द हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, किसको नमः कर रहा है? विष्णु, उकारांत पुल्लिंग। तो यहाँ पर लिखा है, दोनों गलत हैं जो लिखे हुए, यहाँ पर आएगा विष्णवे, विष्णवे नमः। यह मैं आपको लिख करके दूंगा, लिख करके भेज दूंगा साथ में, विष्णवे नमः। फिर आगे है नूपुरः डैश उपहारम यच्छति, नूपुर डैश को उपहार देता है, और साथ में शब्द दिया हुआ है हमारे पास मित्र। अब उपहार किसको दिया जा रहा है? यहाँ मित्र को दिया जा रहा है। तो जिसके लिए कोई चीज दी जाती है, दा धातु, दा को यच्छ आदेश हो जाता है, तो इसलिए मित्राय। तो यह भी यच्छति जो है, यह भी दा धातु का रूप है, दा को यच्छ आदेश हो गया है, यच्छति यच्छता यच्छन्ति, इस प्रकार से। तो जिसको चीज दी जा रही है, किसको चीज दी जा रही है? मित्र को। तो मित्र में चतुर्थी लग जाएगी मित्राय। कारण क्या है? यच्छति के कारण। अब अगला है तीसरा हमारे पास, डैश पठनम रोचते, शब्द है छात्र। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? रोचते, रुच धातु, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होगी, उस शब्द में। तो पढ़ना अच्छा लगता है छात्र को, तो छात्र में चतुर्थी लग जाएगी, छात्राय पठनम रोचते। अब अगला है चतुर्थ नमः, किसको नमः हो रहा है? यहाँ लिखा है गुरु शब्द दिया है, अर्थात गुरु को। तो जैसे गुरु वैसे ही विष्णु, उकारांत पुल्लिंग दोनों, तो हो जाएगा गुरवे, गुरुवे नहीं होगा, गुरवे, गुरुवे नमः। अगला है माता डैश वस्त्राणि यच्छति, शब्द दिया है पुत्र, माता पुत्र को वस्त्र देती है। किसको वस्त्र दे रही है? पुत्र को। और यच्छ धातु लगी हुई है यहाँ, तो जिसको दी जा रही है चीज, पुत्र को, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति, जैसे रामाय वैसे ही पुत्राय। अगला है आचार्य वदति डैश स्वस्ति, आचार्य कहते हैं कि कल्याण हो। शब्द दिया है हमारे पास युष्मद। अब युष्मद शब्द आपको याद है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? युष्मद शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि स्वस्ति लगा हुआ, तो जो शब्द हमें दे रखा है, यानी कि जिसके कल्याण की बात की जा रही, किसके बात कल्याण की बात की जा रही? आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। युष्मद शब्द दिया है, त्वम युवाम युवम, इस प्रकार से यह चलता है। आप जानते भी हैं मध्यम पुरुष के कर्ता भी है ये, त्वम युवाम यूयम। तो चतुर्थी विभक्ति लगेगी जिसमें रूप बनता है तोभ्यम, युवाभ्याम, युष्माभ्यम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आप इनमें से कोई भी एक रूप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा आचार्य वदति तोभ्यम स्वस्ति, आचार्य कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो। तो यह था हमारे पास चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास कार्य। इसके बाद हमारे पास मिश्रित अभ्यास कार्य आएगा, उसको भी हम करेंगे। इति समाप्तम।